1 सितंबर को राजधानी पटना में जो नजारा होगा वो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। पटना में देखिए अस्पताल उसके मार जाते पटना में से मुजफ्फरपुर की 9 साल बड़ी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। आज वोटर अधिकार यात्रा बदलाव की तरफ जा रही है। 20 साल का कुशासन काल का अंत हो रहा है। इस यात्रा की दूसरी जीत आधार स्वीकार हो रहा है, कटा वोट बन रहा है और जो मृत है उन्हें जीवित बताया जा रहा है, जीवित तो मृत बताया जा रहा है। बस यही खेल है। सीएजी की रिपोर्ट है ना, जनता का था ना, मिलना था ना, कौन खा गया, कौन खा गया। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और इसी क्रम में वोटर अधिकार यात्रा जब दरभंगा पहुंची है तो अलका लांबा जो कि कांग्रेस के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा हमला किया है बीजेपी पर और बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से चुन चुन करके अपने दल से और अपने पार्टी से निकाल कर फेंक रही है अल्पसंख्यकों को। जी हाँ, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अलका लांबा जो कि कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल करके लोग फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी अपने दल से अल्पसंख्यक नेताओं को निकाल करके फेंक रही है। और उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया है। शहनवाज हुसैन जो कि आपको बता दें कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि शहनवाज हुसैन अटल बिहारी जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी की जो मौजूदा राजनीति है उसमें उनको पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। साथ ही साथ कड़ा हमला बोला है बीजेपी पर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बोला है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी बोला है, वोट चोरी के खिलाफ में बोला है अलका लांबा ने। क्या कुछ कह रही हैं अलका लांबा, ये देखते हैं उनका ये वीडियो। यात्रा का 10वां दिन है। आज श्री राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी उतरी हुई है और 1 सितंबर को राजधानी पटना में जो नजारा होगा वो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मात्र बिहार की नहीं, दिल्ली की सरकार भी, तानाशाह सरकार, वोट चोरी की सरकार हिलने जा रही है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा में लगातार 10 दिन से देख रहे हैं पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर, अपराध राजधानी पटना में देखिए अस्पताल उसके मार जाते पटना में से मुजफ्फरपुर की 9 साल बड़ी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है। मखाना का जो हमारा खेत किसान मजदूर है, राहुल गांधी जी उनसे भी दर्द में मिले। 50% टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया, असर बिहार के मखाना जो है किसान मजदूर पे भी आ रहा है। उसका दर्द सुनने वाला कोई है? आज वोटर अधिकार यात्रा बदलाव की तरफ जा रही है। 20 साल का कुशासन काल का अंत हो रहा है। लोग कह रहे डबल इंजन का सरकार। 20 साल से मोदी जी आ रहे हैं, दिया क्या? पलायन दिया, बेरोजगारी दी, महिलाओं को असुरक्षा दी है। और इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लगातार जो है जनता के बीच में। क्या लगता है कि उनके यात्रा से बदलाव होगा बिहार में? इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा एनडीए बौखला गया है। 20 साल में क्या किया नहीं बता रहा है। 20 साल पहले लालू जी की बात कर रहा है। लोग कह रहे लालू जी का याद दिला रहे हो, अपने 20 साल में पलायन क्यों नहीं रोका है? गांव के गांव खाली है, छतें देखिए आप, बाढ़ ग्रसित इलाकों में राहत के नाम पर 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ ना, सीएजी की रिपोर्ट है ना, जनता का था ना, मिलना था ना, कौन खा गया, कौन खा गया। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो 70,000 करोड़ मोदी आप खा गए। और आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया एक झटके में। 65 लाख लोग, कितना होता है उनका वोट काट दिया। हमने जब पता किया, पूछो कौन लोग हैं, कहते नहीं बताएंगे। कैसे नहीं बताएंगे? आए ना दबाव में, बताना पड़ रहा है ना। 65 लाख लोग कौन है वोट कटा है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2024 में मोदी को वोट नहीं किया। ये वो दलित, आदिवासी, हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन्हीं के वोट काटे हैं। और अब उनका वोट बनने का काम मात्र एक आधार पर, आधार नहीं स्वीकार कर रहे थे ना। इस यात्रा की दूसरी जीत है, आधार स्वीकार हो रहा है, कटा वोट बन रहा है और जो मृत है उन्हें जीवित बताया जा रहा है, जीवित तो मृत बताया जा रहा है। बस यही खेल है जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया और हरियाणा में किया। वोट चोरी की सरकारें हैं, ये बेनकाब कर रहे हैं। कर्नाटक में किया बेनकाब। एक विधानसभा का राहुल गांधी जी ने खोला चिट्ठा पट्टा तो पता लगता है 1 लाख वोटर, 1 लाख एक विधानसभा में फर्जी से ये जीते। जहाँ हमारी सरकार क्या कर्नाटक में, और कुछ सीटें जीते। हमने बताया अनुराग ठाकुर भाजपा के सांसद हैं, वो भी आ गए
कह रहे फर्जी वोट है, हम भी तो वही कह रहे हैं, तुम भी वही कह रहे हो। तो चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हल्फनामा नहीं मांगता, उनसे माफी नहीं मांगता है। राहुल गांधी हल्फनामा दे, राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी न माफी मांग रहे न हल्फनामा देंगे। जनता के बीच में जनता की आवाज बनकर वोट चोरी को रोकेंगे, इस सरकार को रोकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये यात्रा बिल्कुल फ्लॉप। ये कौन से शाहनवाज हुसैन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कभी होते थे, फिर उनको टिकट भी नहीं दिया? हाँ, अल्पसंख्यक से आते हैं, उनको बोलिए अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक भी भाजपा का विधायक, एक भी भाजपा का सांसद अल्पसंख्यक का नाम बता दे। हाँ, अटल जी के बाद तो उन्हें भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। आज मोदी जी कहाँ पूछते हैं? हाँ, बस वो यहाँ पर फिर अपनी जमीन खोज रहे हैं, मोदी मोदी करके। क्योंकि मोदी मोदी मत करिए। अगर आपको बिहार के भविष्य की चिंता है तो पलायन और बेरोजगारी की बात करिए, उन्हें कहिए थोड़ा हिम्मत दिखाइए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जाती हैं। आज फायर थी बीजेपी पर और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को अपने पार्टी में साइडलाइन कर रही है और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया शाहनवाज हुसैन का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो वोट चोरी चल रहा है उससे नहीं चलने देंगे और इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने सवाल उठाया, उनके रवैये पर सवाल उठाया। साथ ही साथ लोगों से आह्वान किया है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को आगे जो है बढ़ाएं, जिससे कि देश में वोट चोरी रोका जा सके। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।